आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष छोटे भाई श्री शंकर एवं इस आयोजन के उद्घाटनकर्ता हमारे बड़े भाई जो हमारे समाज के शिरोमणि हैं श्री भट्ट बिहारी शर्मा जी, बड़े भाई विशिष्ट अतिथि के रूप में देव ठाकुर जी और अनेकों जनता दल यूनाइटेड के अनेकों पद को सुशोभित करने वाला और लोहार समाज के बिहार के तमाम, आप लोग नाश्ता करके ही जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे ऐसे तमाम है। ये मेरा श्रद्धांजलि सभा का आशीर्वाद है, प्रसाद है। इसे लेकर नहीं जाएंगे तो हमको तकलीफ हो जाएगी, हम सभी को तकलीफ हो जाएगी। आप प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। तमाम बिहार के सभी लोहार संगठनों के तमाम जनप्रतिनिधियों का संस्था लोहार समन्वय समिति के अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजकिशोर ठाकुर जी के साथ मंच पर मेरे जितने भी बुजुर्ग गार्जियन, नौजवान साथियों के साथ दर्शन दीघा में आए हुए हमारे गार्जियन, नौजवान साथी, दोस्तों, मैं सभी को इस लोहार आदिवासी संघ पूर्वी चंपारण के तहत मैं आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन। साथियों, समय तो बीत जाता है, ऐसे कहने में भी दिक्कत हो जाती है, अधिक मैं समय नहीं दूंगा, लेकिन क्षमा करेंगे क्योंकि जो आवश्यक बातें हैं वो कहनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय कह चुके हैं एसटी संबंधी बातों पर बोलने के लिए, और उसके विशेषज्ञ जो प्रदेश में काम करते हैं उनका इशारा है मेरे और राजकिशोर ठाकुर जी के तरफ। तो मैं उस संदर्भ में यही कहूँगा, सन 74 जेपी आंदोलन के से निकलने के बाद जिन पूर्वजों का हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, उन्हीं पूर्वजों की प्रेरणा से प्रेरित होकर 74 के बाद से लोहार समाज का एक चपरासी के रूप में रहकर मुझे भी कार्य करने का मौका मिला, जो आज तक अनावरत मैं कर रहा हूं। साथियों, मैं श्री रामजी प्रसाद शर्मा जी का अनुयायी हूं और उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। उनके सानिध्य में रहकर मैं उनका भी झंडा को बुलंद करने का काम किया हूं। उसके बाद जब वो शिथिल पड़े तो मुझे भी एक ईमानदार और कुशल नेतृत्व की तलाश थी। मैं रात दिन चिंतन करता था कि इस बिहार में कौन ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पीछे मैं पढ़कर काम करूं, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं बिहार को सुदृढ़ नेतृत्व नहीं दे सकता हूं, मेरी औकात उतनी नहीं है जो आज की परिवेश में जिस तरह की राजनीति करने की आवश्यकता है उसके लायक मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा तलाश था। और शुरू से मैं प्रदेश से और जिला तक मैं लोहार समाज का काम करते रहा। उस संदर्भ में मैंने जब देखा तो मुझे दिखाई दिया पूरे बिहार का अनेकों बार संगठन में भाग लेने के बाद कि यह पूर्वी चंपारण गांधी के कर्मभूमि और तपोभूमि पर आज भी वैसे वीर भूप पैदा लिए हुआ है जिसका मुकाबला बिहार का कोई भी जिला का लोग नहीं कर सकता है। अगर वह क्षमता है तो पूर्वी चंपारण में है, और वह मुझे दिखाई दिया बड़े भाई श्री राजकिशोर ठाकुर जी। नतीजा हुआ
11/9/2016 को इन्होंने अपने आवास पर पंचायती राज जनप्रतिनिधियों जो जिला में जितने 250 जीते हुए लोग थे सभी का समान समारोह करने का इन्होंने योजना बनाई। और मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को बुला करके और बुके से और चादर से निस्वार्थ भाव से लगभग लाखों रुपया से अधिक खर्चा कर करके सभी भाइयों को सम्मानित किया गया। और उसके बाद मैं इस चीज को समझा और दोनों भाई बैठकर योजना बनाने का काम किया। दिखाई दे रहा था प्रदेश, क्योंकि जिला से कार्य नहीं चलेगा, सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। प्रदेश में मेरा बिहार का एकलौता नेता, सर्वमान्य नेता श्री रामजी प्रसाद शर्मा का के साथ थोड़ा सा गांधी संग्रहालय में दुर्व्यवहार हुई थी। चंपारण के नेतृत्व को वो लोग इनकार करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि मैं पटनिया का लेख करवा दूंगा, लेकिन चंपारण के लोग पटना में नेतृत्व करेगा। और हिसाब से उन्होंने वहां किला हिला दिया, नेतृत्व किए। उसके बाद में एच.एस. ठाकुर भी किए। उसी बीच में एच.एस. ठाकुर के और श्री रामजी प्रसाद शर्मा जी के नेतृत्व से छटकर जो अवसरवादी लोग थे उन्होंने अलग अलग संगठन बना लिया और अनेकों नाम से बिहार में संगठन चलाने लगा। उसके बाद जब एकता में कमी आई, रुचि भी हमारे माननीय नेता श्री रामजी प्रसाद शर्मा का थोड़ा सा उससे कम हुआ कि जिस समाज के लिए मैं मरना मिटना चाहता हूँ, ये समाज ये गर्त में जा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। और उनके साथ जो दुर्भाव हुआ था, उसी वक्त में मैंने सोचा कि उसका बदला श्री राजकिशोर ठाकुर जी लेकर रहेगा। और ये रामजी प्रसाद शर्मा का छोटे भाई है श्री राजकिशोर ठाकुर जी, संबंध भी है इन लोगों का, आप जान लीजिए। और उसी के हिसाब से मैंने नहीं, समाज की सहयोग से, बड़े भाई श्री राजकिशोर ठाकुर के सहयोग से 10/6/2018 में अंबेडकर शोध संस्थान को रिजर्व कराया गया और बिहार के सभी 6 संगठन को एक पटरी पर लाने के लिए सबको आमंत्रित किया गया। उसी समय में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार एसटी संबंध में 6 संगठनों को नोटिस दिया था कि केंद्र नहीं मान रही है। इस संदर्भ में आप आकर 6 अलग अलग बात मत कीजिए, एक बेंच पर आकर। और हमारे अमीर सुहानी जो प्रधान सचिव थे, उनका चिट्ठी था कि उनसे आकर हमसे मिले और बात करें। और जवाब मांगा था। हम लोगों ने सोचा 6 संगठन के लोग अलग अलग जवाब दे देंगे, हमारा मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भाई, हमारे बड़े भाई राजकिशोर ठाकुर जी ने चंदा कभी जीवन में नहीं लेने का काम किया। जो काम किए उस समय भी इनका काफी खर्च हुआ और रिपब्लिक होटल से लेकर के अंबेडकर शोध संस्थान तक मथौवल चला और कई रोज मीटिंग हुई। होने के बाद सभी लोग एक पैटर्न पर आ गए और एक लेटर पैड पर समन्वय समिति का लेटर पैड बना। सभी लोगों ने उस पर अपना अपना विचार लिख करके सभी लोग एक साथ सिग्नेचर किया और सरकार को एक लेटर पैड से जवाब दिया। सभी लोग तो एक हो गए। उसके बाद में मनसा लोगों का साथ नहीं रहा। राजकिशोर ठाकुर के डर और भय से, चूंकि यहाँ डर था कि चंपारण के लोगों पर हमला होता है, इसलिए हमारे बड़े भाई राजकिशोर ठाकुर जी ने जो उसमें सिस्टम फिट किया गया था, 2500 नौजवान लड़का जादव का जो डंडा और लाठी के लेकर के अगल बगल में रख करके, और श्री रामजी प्रसाद शर्मा का जो अपमान हुआ था वह सीने में जल रहा था और उसके लिए तैयार था कि अगर उस भाई के मेरे साथ अन्याय हुआ है, अगर ऐसा मौका मिलेगा। इन्होंने कहा था सभी लोगों को कि तुम लोग ऐसे नाम का टाइटल बदल
तो नाम ही रखेगा, लेकिन कोई पूछेगा तो शर्मा ठाकुर बोलना, और उसके बाद में मैं जब थपड़ी बजा दूंगा तो चार्ज कर देना जो होगा मैं सलट लूंगा। और इस आधार पर वहाँ का मीटिंग हुई, और वहाँ के करने के बाद जब फिर सब लोगों का मानसा मिजाज जब साफ नहीं रहा, उसके बाद भी फिर छात्र संगठन को बुला करके और आपको 8/8/2018 को समन्वय समिति का जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से सभी छात्र संगठनों का लोग श्री राजकिशोर ठाकुर को अध्यक्ष माना कि संगठन सब अलग अलग रहेगा लेकिन सबका ही गठबंधन समन्वय है, और इसका अध्यक्ष श्री राजकिशोर ठाकुर जी होंगे। और वह उसके आधार पर काम होना शुरू हो गया। 13 फरवरी 2019 को सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन मेरे बिहार के जिस छात्र के गले पर चाकू चल रहा था, वो छात्र जो थे वे लोग नहीं, तो गलत बात हो जाएगा। आप 365 दिन हमसे अब काम कराइएगा, अब बिहार में पूरा घुमाइएगा दिन भर, यहाँ घूमने के लिए आइयो गइयो काटो मैयो काटो में सारा समय दूसरा बिताएगा, और मैं समाज का जो सारी जानकारी होगा मैं नहीं दूंगा। सवाल है कि छात्र के गले पर चाकू चल रहा था और छात्र जो जग नहीं रहा था, उस समय श्री राजकिशोर ठाकुर जी के नेतृत्व में छात्र को जगाने अपने पैसे से इन्होंने अम्बेडकर शोध संस्थान को रिजल्ट किया और बिहार के छात्रों को बुलाने का काम किया। बिहार के छात्रों ने उसमें अपना संगठन बनाया। उसके बाद 25 फरवरी 2019 को गर्दनीबाग में भूख हड़ताल छात्रों ने किया। इन्होंने वशिष्ठ दादा को बुला करके उस अनशन को तोड़वाने का काम किया। उसके बाद लड़ाई लगी फिर दिल्ली जाने का। उस समय प्रथम बार में जो 22,000 रुपया इनका खर्च हुआ हवाई जहाज से, और इनके साथ में गया और पहली बार जाकर के वहाँ रामा देवी से मिले, और वहाँ जाकर के उस समय में कैलाश ठाकुर जी सभी लोगों से जाकर के मिल करके मंत्रीगण से भेंट किए। दूसरी बार में हमारे बड़े भाई राधाकांत ठाकुर जी हैं, ये इनका भी ड्यूटी था। रास्ते में इनका कुछ घटना हो गई, घर पर बेटा फोन किया, आपस हो गया, मुजफ्फरपुर पटना से आपस हो गए, और हम लोग राधाकांत भाई के साथ दिल्ली गए। उनका सारा खर्चा का योगदान उस समय श्री राधाकांत ठाकुर जी का था। तीसरी बार 20/7/2021 को तीसरी बार में जब 1 महीना दिन इस मैटर को उठाने के लिए रामा देवी जी के इलेक्शन में हमने काम किया, उसके बाद 1 महीना पवन जी के साथ किया। जो मेरा समय बीता, मैं जीवन में कभी भी किसी विधायक और एमपी से पैसा नहीं लेता हूं। अगर कोई प्रमाणित कर देगा तो उसका जितना जुर्माना कोई लेगा वो मैं देने को तैयार हूँ, जो सजा मिलेगा मैं ले लूंगा। और इसी के वजह से चूंकि मेरा काम नहीं करेगा जब मैं पैसा लेकर काम करूंगा। नतीजा हुआ जब वो जीते, वादा किए घोड़ासान के मीटिंग के में कि आप लोग के लिए मैं दोनों आदमी के लिए मैं अपने खर्चा से ले आऊंगा और इसको सदन में हम काम करवाने का प्रयास करूंगा। उस समय पवन जायसवाल जी हम दोनों को अपने फ्लाइट से ले गए और वहां रखे बिहार निवास में, सारा खर्चा आने जाने का सब हुआ। और उस समय 4-5 मंत्रालय 6 मंत्रालय में जाकर हम लोगों ने रामा देवी जी और उन्होंने सबको जाकर के काम कराने का काम कोशिश किया। मंत्री बोले कि कोई जरूरी नहीं है कि बरसों का काम 1 दिन में हो जाए, इसके लिए फिर पुनः मिलना होगा। रामा देवी जी कही कि ठीक है मैं रिमांड करूंगा, लेकिन जब तक दिल्ली नहीं जाइएगा, उसके पीछे नहीं पड़िएगा, उतना रामा देवी जी को फुर्सत नहीं है। उसके बाद इस कार्य को कराने के लिए बड़े भाई श्री राजकिशोर ठाकुर जी ने 20/10/2019 को विद्यापति भवन में इन्होंने जो मीटिंग रखा और सेकंड मुख्यमंत्री RCP सिंह को कि उससे बड़ा पद बिहार में किसी का नहीं है, अगर वो चाह लेंगे तो मेरा कार्य हो जाएगा। और उसमें भी मीटिंग किए, उसमें भी कहीं से किसी से पैसा चंदा लेने का काम नहीं किए, जबकि उसमें लाखों रुपया का खाना से लेकर के अब विद्यापति के डेकोरेशन में सारा खर्चा हुआ, इन्होंने उसमें किया और कहीं से भी नहीं लिया। लोग उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में कहकशा प्रवीण से 2 बार उठाने का प्रयास किया गया, रामा देवी जी से भी किया गया। उसके बाद सब होने के बाद बराबर आदमी काम में लगा हुआ है।
उसके बाद विद्यार्थियों को प्रेरित करके आज बिहार में बिहार जनसंघ लोहार बना हुआ है, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें 6000 लड़के हैं। एक लोहार शिक्षा केंद्र है, उसमें भी जितने VIP पर्सन पढ़े लिखे नौकरी में रहने वाले जो लोग हैं और जो मेधावी छात्र हैं, सब में है। और प्रत्येक वर्ष प्रतिभा समान समारोह किया जा रहा है। जो बिहार में जो लड़का मेधावी निकलते हैं, जो भी